कन्वेंशंस की बात की थी। अब साइन कन्वेंशंस को स्टडी करने के बाद, ठीक है, हमने विद द हेल्प ऑफ साइन कन्वेंशंस नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेजेस how to find these three things लर्न कर लिया, we have learned it। आज हमारे इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस का सेशन निकल गया है। We are going to start with the practice of numericals on this portion, ठीक है, मिरर के साथ ही निकल के आएगा। तो कल वाली सारी बातें दिमाग में रखिएगा। U नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर नेगेटिव होती है, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर पॉजिटिव होती है। V अगर तो इन फ्रंट ऑफ मिरर निकल के आ रहा है, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड, तब V नेगेटिव होता है। रियल एंड इन्वर्टेड के केस में V नेगेटिव होता है। वर्चुअल एंड इरेक्ट के केस में V पॉजिटिव होता है, V पॉजिटिव होता है। उसका एक ही केस निकल के आता है, दैट इज कनकेव, और कनकेव में सिर्फ एक ही केस निकल के आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट का। फिर कन्वेक्स मिरर में दोनों के दोनों ही वर्चुअल एंड इरेक्ट होंगे, मतलब कन्वेक्स मिरर के बीच में, ठीक है। अगर यहां पर आप कंक्लूजन निकालो, ये नोट कर लो बस, कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर आ रहा है, ये कन्वेक्स मिरर आ रहा है। अब इनके बीच में देखते हैं, F नेगेटिव, F पॉजिटिव, U दोनों में नेगेटिव, U यहां पर भी नेगेटिव, V इट कैन बी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव के मेरे पास 5 केसेस आते हैं और नेगेटिव एक ही केस है इसका। हमने इमेज फॉर्मेशन में ये देखा है, इसके दोनों के दोनों केसेस में V क्या होता है, पॉजिटिव। दोनों के दोनों केसेस में V क्या होता है, पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन, ठीक है। अब मैग्निफिकेशन इसके बीच में पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। मैग्निफिकेशन इसके बीच में पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मेरी बात को समझो, ठीक है। जब नेगेटिव निकल के आती है, ऐसा करिए, नेगेटिव आगे लिखिए, पॉजिटिव पीछे लिखिए। जब नेगेटिव निकल के आती है तो वो होता है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। जब पॉजिटिव निकल के आएगी तो वो होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहां पर M हमेशा ही मेरे पास क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव, मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट ही निकल के आएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बस ये छोटा से कॉलम को याद रखिए। वैसे हमने कल ये समझ के किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प के साथ सारा समझ के किया था हमने साइन कन्वेंशंस को। आज इसी के ऊपर हम न्यूमेरिकल शुरू करने जा रहे हैं। आज इसी के ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करने शुरू कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब जो मेरा आज का पहला न्यूमेरिकल निकल के आ रहा है, बड़े ध्यान से देखिएगा, इजी सा न्यूमेरिकल है। एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई is placed at a distance of 16 centimeter from a concave mirror। अब concave mirror के केसेस ज्यादा, उसके न्यूमेरिकल्स भी ज्यादा ही निकल गए, which produces a real image। तो उसने बोल दिया रियल इमेज है, रियल इमेज
3 सेंटीमीटर हाइट। सबसे पहले फाइंड फोकल लेंथ ऑफ मिरर। सेकंड, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ध्यान से रीड करने के बाद ये सारे चीज के अकॉर्डिंगली मूव करना। ध्यान से देखो, इसे ध्यान से समझो, बोल क्या रहा हो, बड़े ध्यान से, पेशेंटली, बड़े ध्यान से पेशेंटली रीड करिए इसे। अच्छा, पता चल गया सबको क्या क्या गिवन है? चलिए, अगर पता चल गया है तो पूछते हैं। मौलिक जी स्पीकर ऑन करिए। मौलिक स्पीकर ऑन करो। प्रबलीन, हाँ जी प्रबलीन, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करके मुझे बताइए इसमें गिवन क्या क्या है। सभी अपना अपना क्वेश्चन रीड करके रखिए। मैं आपसे पूछने वाला हूं कि गिवन क्या क्या है इसमें। क्वेश्चन को रीड करके देखिए। अच्छा, डिस्टेंस यू क्या लिखूंगा? u इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है? -16। ओके, हाँ जी। h कितना गिवन है? अच्छा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। h डैश कितना गिवन है? 3 सेंटीमीटर। गलत। h डैश कितना गिवन है? गजल, h डैश कितना गिवन है? गजल, अब मौलिक जी h डैश कितना गिवन है? 3 सेंटीमीटर। गलत। -3। h डैश कितना गिवन है? -3 सेंटीमीटर गिवन है। कैसे पता चला -3 है? अरे ध्यान दो, रियल इमेज बोला हुआ उसने। अगर रियल इमेज बोला हुआ है तो इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, तो h डैश क्या निकल के आएगा? नेगेटिव। ये बातें हमने कल डिस्कस की हैं, यही बातें कल हमने डिस्कस की हैं। ठीक है, ध्यान से देखो। अब वो फोकल लेंथ निकालने की बात कर रहा है। अरे यार, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, अब मैं आगे जा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला देखो मुझे क्या क्या गिवन है और क्या क्या फाइंड करना है। अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये फाइंड करना है। पर ये फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? u होना चाहिए और v। चलो u तो है मेरे पास -16, v नहीं है मेरे पास, पहले v निकालना है। अब सोचो, जो डाटा मुझे गिवन है उसके अकॉर्डिंगली v कैसे निकालूंगा? यही प्रैक्टिस है, दिमाग भागेगा जब प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, अब सोच के बताओ v कैसे निकलेगा जो डाटा मुझे प्रोवाइडेड है। दिशा, दिशा स्पीकर ऑन करिए। यार मुझे लगता है कुछ बच्चे सेशन में आके ना पता नहीं कहीं चले गए या सो गए। दिशा स्पीकर ऑन करिए। कोमल, वेरी गुड कोमल, शुक्रिया आपने जवाब दिया। कोमल, v कैसे फाइंड करोगे बेटा?
मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। विद द हेल्प ऑफ मैग्निफिकेशन m का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस v अपॉन u, ठीक है। h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u। ये वाले फॉर्मूले की हेल्प के साथ मैं v फाइंड करने वाला हूं। h डैश मेरा क्या निकल के आ रहा है? -3। h कितना निकल के आ रहा है? 2 माइनस b। u कितना निकल के आ रहा है? -16, ठीक है। -3 इंटू -16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -b। तो ये कटिंग हो रही है, तो ये आ रहा है -24। v निकल के आ गया -24 सेंटीमीटर। इस तरह से सोचना है हमें। कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। मैं भाग नहीं रहा, ठीक है। मैं ये सोच के चल रहा हूं कि हाँ बच्चे को सिखाना है, हम सीखने के लिए बैठे हैं, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, फर्स्ट टाइम करोगे जो। अच्छा, v आ गया, u आ गया, मेरे बच्चा मिरर फॉर्मूला के अंदर वैल्यूज पुट कर दो। ये आप खुद कंटिन्यू कर लीजिएगा, पर पूरा देखो एक बार, पूरा एक बार देखो। और जिन बच्चों का मैं नाम ले रहा हूं वो अगर स्पीकर ऑन नहीं करेंगे मैं रिमूव कर दूंगा। अच्छी तरह से देख लो, एफ निकाल लो। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या लेके आया। An object of size 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror। अगेन मेरा कनकेव मिरर निकल के आ रहा है। इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर लिख लो। इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। अरे यार फ्रंट में आ गया, मैंने क्या बोला था? जब भी फ्रंट में निकल के आएगा तो v क्या होगा? नेगेटिव। छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान दो। फ्रंट आ गया, फ्रंट के साथ अगर मैं v की वैल्यू फाइंड करूंगा तो मेरा नेगेटिव निकल के आएगा। और फोकल लेंथ एटीन सेंटीमीटर at what distance from mirror should screen be placed? Should screen be placed so that a sharp focused image can be obtained? Find size and nature of image. चलिए पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चनिंग करते हैं, फिर बात करेंगे। करें बातें। चलिए अगर मैं ये न्यूमेरिकल सॉल्व ना करूं, ठीक है, और उससे पहले ही नेचर ऑफ इमेज फाइंड करना चाहता हूं, ठीक है, तो बता सकता हूं
क्वेश्चन रीड करते ही नेचर ऑफ इमेज के बारे में कोई बातें कर सकता हूं? Yes, sir. चलो छवि बता दो फिर। Image real है in front of the mirror. ठीक है, रियल है, रियल के साथ साथ और क्या होता है उसका नेचर? Front of the mirror और inverted है. इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड इन्वर्टेड, याद रखिएगा। वेरी गुड छवि, थैंक यू। जब भी इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर निकल के आएगा, व्हेनेवर, अकेला कनकेव नहीं, कन्वेक्स में वैसे केसेस होंगे ही नहीं ऐसे। जब भी कनकेव मिरर में इन फ्रंट ऑफ मिरर निकल के आएगा तो नेचर क्या होता है इमेज का? याद रख लो, रियल एंड इन्वर्टेड। ये बातें हमने कल सारी डिस्कस की थी साइन कन्वेंशंस के बीच में। ये सारा कुछ कल डिस्कस किया था साइंस कन्वेंशन के बीच में। ध्यान से देखो इस बात को, साइन कन्वेंशन में हमने ये सारी बातें डिस्कस की थी। ठीक है, चलिए सिद्धक आपसे पूछते हैं। हाँ जी सिद्धक, मेरे बच्चा साइन कन्वेंशन लगाते हुए मुझे इसमें जो जो गिवन है वो बता दो। साइन कन्वेंशन यूज करते हुए जो मतलब नेगेटिव है उसे नेगेटिव बोलेगा, जो पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव बोलेगा। और मुझे बता दो इसमें क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है। हाँ जी बोलो। हाँ जल्दी बोलो बेटा। सिद्धक नहीं आ रहा? क्वेश्चन रीड करो ना। 7 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ? रीड करो क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नजर आ रहा है, डिस्प्ले है। क्वेश्चन रीड करो मेरे साथ साथ, बोलना शुरू करो क्वेश्चन। 7 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। अच्छा, और क्या गिवन है? यू कितना दिया हुआ? वेरी गुड, यू कितना दिया हुआ है? -27। अच्छा, और इसके अलावा क्या दिया हुआ बेटा? वेरी गुड, एफ क्या दिया हुआ है? -18। चलिए, ये सारा कुछ गिवन है। ठीक है, सिर्फ झूठ नहीं बोलना नेक्स्ट टाइम, सारा पता था तुम्हें क्या क्या गिवन है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अब मुझे एच गिवन है, यू गिवन है, एफ गिवन है। ठीक है, अब मुझे फाइंड क्या करना है? सबसे पहले एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड। याद रखिएगा, जब भी स्क्रीन की बात करेंगे ना, स्क्रीन की मतलब के यू की बात चल रही है, वी की बात चल रही है। ठीक है, वो वी फाइंड करने के लिए बोल रहा है। जब भी वो बोलेगा ना एट व्हाट डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड, मतलब मुझे वी फाइंड करना। अब वी फाइंड करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा? मिरर फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। f दिया हुआ है -18, u दिया हुआ है -27, 1/v। यहां से मेरा v निकल के आ जाए। चेक करो, ये मेरा v इस तरह से निकल के आएगा। ठीक है, अगर सारा सॉल्व करते हो तो मेरे पास v निकल के आ रहा है -54। रेसिप्रोकल -54 सेंटीमीटर निकल गया।
-54 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगले पार्ट में देखिए उसने क्या पूछा है, वो पूछ रहा है साइज, फाइंड द साइज, मतलब एच डैश फाइंड करना है। अब साइज कैसे निकालेंगे, मैग्निफिकेशन की हेल्प के साथ। मैग्निफिकेशन होता है -b/u या फिर h'/h, ये वाले फॉर्मूले से, ठीक है। h डैश निकालना है, h गिवन है, h कितना गिवन है, 7 सेंटीमीटर गिवन, ठीक है। h डैश 7 सेंटीमीटर -54 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाद में पॉजिटिव, -18 आई थिंक 27 गिवन, चेक कर लें, हाँ जी 27 गिवन। यहां से मेरा h डैश निकल के आ रहा है, ये 27 टू है, h डैश मेरा निकल के आ रहा है -14 सेंटीमीटर, h डैश निकल के आ रहा है -14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो नेचर ऑफ इमेज कैसे निकल के आएगा, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज निकल के आएगा रियल कॉमा इन्वर्टेड। अब आप देखो साइज बढ़ रहा है इमेज का, एंड इन लार्ज, क्या निकल के आएगा, रियल इन्वर्टेड एंड इन लार्ज। चेक कर लो एक बार, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। इजी है क्वेश्चंस, अगर साइन कन्वेंशंस अच्छी तरह से समझे हैं, रट्टा नहीं लगाना साइंस कन्वेंशन का, समझ के करने हैं साइन कन्वेंशंस। रट्टा लगाओगे साइन कन्वेंशंस का तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन। अब ये सीबीएसई बोर्ड 2011 में आया, ठीक है, ये 2011 में आया। वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट of a concave mirror of focal length 20 centimeter, so as to obtain a 2 times मैग्निफाइड रियल इमेज। चेक कर लो, सो एज टू ऑब्टेन 2 times रियल मैग्निफाइड इमेज, रियल मैग्निफाइड इमेज। चलो सूर्या आपसे बात करते हैं। सूर्या मेरे बच्चे, अब क्वेश्चन रीड करने के बाद मेरे ध्यान से बात सुनिएगा। क्वेश्चन रीड करने के बाद आप V और U के बारे में बता सकते हो क्या निकल के आएगा। क्वेश्चन ध्यान से रीड करिए, V और U के बारे में बताइए, मतलब उनके साइंस के बारे में बताना, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। क्वेश्चन रीड करके बताइए मेरा U एंड V के आगे साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव निकल के आएगा। चलो U तो चलो होएगा ही नेगेटिव, तो V क्या होगा, नेगेटिव क्यों होगा बेटा, V नेगेटिव क्यों होगा,
वी आपका पॉजिटिव होगा। यस सर। चलो ठीक है। अब सूर्या ने बताया क्वेश्चन रीड करने के बाद कि वी मेरा क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव। सूर्या आप इस चीज को देखिए जरा, इस चीज को देखिएगा। यहां पर मैंने ये गलत लिख दिया, मेरी गलती है। यहां पर ये गलती ठीक कर लो, यहां पर नेगेटिव आना, यहां पर पॉजिटिव आना। ठीक है, चेक कर लो। और V मेरा नेगेटिव कब आता है, ये नोट करो। V मेरा नेगेटिव आता है जब भी रियल इमेज होती है। V मेरा नेगेटिव कब आता है, जब भी रियल इमेज होती है। V मेरा नेगेटिव कब आएगा, जब भी सूर्य क्या होगी, V नेगेटिव होगा। रियल इमेज होगी तो V नेगेटिव होगा। ठीक है, चलो यहां से मेरी भी गलती, पीछे वाली गलती से लिखा गया, मुझसे गलती पकड़ी गई। थैंक यू। तो मेरे पास यहां पर क्या निकल के आ रहा है, उसने साफ साफ बोला हुआ है मैग्निफाइड रियल इमेज। मैग्निफाइड रियल इमेज का मतलब यह निकल के आ रहा है कि बड़ी है वो इमेज। और गिवन में मेरे क्या, अब ध्यान से देखिए, गिवन में क्या निकल के आ रहा है, गिवन में मेरे पास निकल के आ रहा है m इज इक्वल टू 2। m इज इक्वल टू 2। अब मेरा क्वेश्चन एक ही है आपके साथ, ठीक है। m की वैल्यू के आगे पॉजिटिव का साइन आएगा कि नेगेटिव का साइन आएगा। m इज इक्वल टू 2 तो है, लेकिन अभी मुझे चेक करना है कि इसके आगे पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। इसके आगे पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। ठीक है, हाँ वेरी गुड, थैंक यू। तो यहां पर मैंने आपको बताया था अगर रियल एंड इन्वर्टेड होगा तो m ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव। तो ये न्यूमेरिकल्स के बीच में छोटी छोटी बातें हैं जो याद रखनी है, जो आपको साइन कन्वेंशंस में बताई गई हैं विद लॉजिक्स। ठीक है, तो जिन बच्चों को अभी भी साइन कन्वेंशंस के बीच में दिक्कत आ रही है वो कल वाली वीडियो जरूर देखिएगा, दोबारा रिपीट में देखिएगा। ठीक है, तो m मेरा क्या निकल के आएगा, नेगेटिव निकल के आएगा। ठीक है, तो इसके आगे क्या डालने वाला हूं मैं, माइनस का साइन डालूंगा। अब उसने कह दिया था ना 2 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज, 2 टाइम्स का मतलब निकल के आ रहा है m इज इक्वल टू -2 है। m इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, -2 निकल के आएगा। ठीक है जी, अब क्वेश्चन को रीड करिए। वो कह रहा है वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ ए फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। उससे पहले हमने फॉर्मूला लगा दिया -v/u का। तो यहां से v की वैल्यू निकल के आ रही है 2u, ये इक्वेशन नंबर 1 है। v की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ u, वो निकल के आ रही 2u, वो मेरी निकल के आ रही है 2u। ध्यान से देखो, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, छोटी छोटी बातें हैं, उन सभी बातों की तरफ ध्यान दो। ठीक है जी, तो मैंने यहां पर लगाया मिरर फॉर्मूला। तो ये मैं मिरर फॉर्मूला लगा रहा हूं। और मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, 1/u निकल के आ रहा है, v आ रहा है 1/2u, वैल्यूज पुट कर दी। 1/f, f कितना निकल के आ रहा है, -20। ठीक है, तो ये सारा सॉल्व किया हमने। तो ये मेरा निकल के आ रहा है 2u इज इक्वल टू -1/20। तो यहां से u निकल के आया -37। u कितना निकल के आ रहा है मेरा, -30 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। ठीक है, यही मुझे फाइंड करना था। अब याद रखिएगा, जो छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान दिलवा रहा हूं ना, अब आप देखो, इससे पहले हमने इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स भी किए, मैंने तब इतनी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं की, लेकिन मुझे मालूम है इन क्वेश्चंस के बीच में जब आपके साथ इंटरेक्ट करूंगा तब आपको बातें समझ में आनी शुरू होंगी। अदरवाइज तो पता ही है, मॉर्निंग का टाइम है, सोए रहोगे। ध्यान से देख लो इसे, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलो मैं दोबारा समझा रहा हूं। बेटा सबसे पहली बात तो ये निकल के आ रही है, उसने
रियल मैग्निफाइड रियल इमेज बोला, ठीक है। जब भी मैग्निफाइड रियल इमेज बोलेगा, ठीक है, बात याद रखिएगा, रियल इमेज मिरर के केसेस में जब भी रियल इमेज बनती है तो मैग्निफिकेशन क्या होती है, नेगेटिव होती है। हमने ये बात कल साइन कन्वेंशन के हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस की थी, ठीक है। इसे याद रख लो आप, ठीक है। जब भी मैग्निफाइड रियल इमेज निकल के आएगा तो m की वैल्यू क्या निकल के आएगी, माइनस निकल के आएगी, ठीक है। अब उसने 2 टाइम्स बोला हुआ था तो मैंने -2 लिख दिया। तो विद द हेल्प ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर्मूला -v/u मैंने v की वैल्यू निकाली है, दैट इज 2u। v की वैल्यू मेरे पास निकल के आ रही है 2u निकल के आ रही है, ठीक है। अब जब ये 2u निकल के आ रही है, अब मुझे फोकल लेंथ ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 20 सेंटीमीटर। अब कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर के केस में कल हमने समझा था साइन कन्वेंशन की हेल्प के साथ कि कनकेव मिरर के केस में फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो मैंने मिरर फॉर्मूला यूज किया, मिरर फॉर्मूला यूज करते ही मेरे पास ये है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 10 centimeter from a diverging mirror of focal length 15 centimeter. Find the image, find the position nature of image form. Find the position nature of image form. ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो और मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्जिंग मिरर। कन्वेक्स मिरर, वेरी गुड। अगर आपको याद हो हमारा परसों वाला लेक्चर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस के बीच में, तो जहां पर हमने इमेज की फॉर्मेशन की थी, तो कन्वेक्स मिरर के केसेस में हमेशा हमें क्या मिलता था, डाइवर्जिंग। रेज क्या करती थी, डाइवर्ज करती थी, ठीक है। रेज क्या कर जाती थी, डाइवर्ज, मतलब दूर दूर चली जाती थी एक दूसरे से, ये कहते थे डाइवर्ज, ठीक है। तो डाइवर्जिंग इमेज मिरर्स, नोट कर लो, डाइवर्जिंग मिरर्स होते हैं कन्वेक्स मिरर, वेयरएज कन्वर्जिंग मिरर्स होते हैं कनकेव मिरर्स। डाइवर्जिंग मिरर्स आर कॉल्ड कन्वेक्स मिरर्स, वेयरएज कन्वर्जिंग मिरर्स आर कॉल्ड कनकेव मिरर्स। अब यहां पर अगर उसने डाइवर्जिंग इमेज की बात की है तो मींस डाइवर्जिंग मिरर, यहां पर इसका मतलब ये निकल के आ रहा है, ये कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या होती है, एफ क्या होता है, पॉजिटिव। हमने ये पढ़ा हुआ है, एफ में फोकल लेंथ क्या निकल के आती है, पॉजिटिव। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। यू तो हमेशा ही क्या लेना, नेगेटिव। दोनों केसेस में, चाहे कनकेव का केस है चाहे कन्वेक्स का केस है, ठीक है। तो ये मेरे को दिया हुआ। अब हमें फाइंड दी पोजीशन फाइंड करनी है। पोजीशन फाइंड करने के लिए मतलब वी मुझे फाइंड करना है। मुझे क्या पहले फाइंड करना है, वी फाइंड करना है। सो यहां पर मीनिंग समझो डाइवर्जिंग मिरर का, ठीक है। मीनिंग के साथ चलेंगे, ठीक है। तो क्या निकल के आया, अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला, according to mirror formula 1/f is equal to 1/v plus 1/u, ठीक है। 1/f क्या आ रहा है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। v निकल 15 सेंटीमीटर, सॉरी 15 सेंटीमीटर, और v फाइंड करना है। 1/u निकल के आ रहा है हमारा -10 सेंटीमीटर। तो 1/15 is equal to 1/v minus 1/10, minus 1/10।
ठीक है, ध्यान से समझे। अब -1/10 मेरा राइट हैंड साइड में चला, लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, ये किस में चला जाएगा, मेरा लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, इसे ऐसे लिख लो, ज्यादा इजी निकलेगा, इस तरह से लिखो। चेक कर लो। ठीक है, कैलकुलेशंस करके बताइए क्या निकल के आ रहा है। सारी कैलकुलेशंस करके बताइए क्या निकल के आ रहा है। तो V मेरा सारी कैलकुलेशंस करके क्या निकल के आ रहा है, 6 सेंटीमीटर निकल के, क्या निकल के आएगा, 6 सेंटीमीटर निकल के आएगा। V विल बी 6 सेंटीमीटर। V मेरा 6 सेंटीमीटर निकल गया। अगर V 6 सेंटीमीटर निकल के आया तो मैंने आपको ना एक बात बताई थी, जब भी नेचर की बात निकल के आती है ना, ऑलवेज फाइंड मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहां पर निकल के आएगा -B/U। तो ये आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाय -10, ये कटिंग हुई, तो ये मेरा निकल के आ रही है मैग्निफिकेशन, ध्यान से देखिए 0.6। अब 1 से छोटे निकल के आ गया, अब पॉजिटिव निकल के आ रहा है। जब भी पॉजिटिव निकल के आएगी मैग्निफिकेशन, हमने क्या पूछा, नेचर क्या निकल के आएगा, फिर व्हेनेवर m मेरा पॉजिटिव निकल के आता है तो वो क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब ये m की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है तो क्या होगा, डिमिनिश्ड। तो इस तरह से मुझे नेचर बताना, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, इस तरह से मुझे नेचर बताना। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ये हमारी एक छोटी सी प्रैक्टिस थी न्यूमेरिकल्स को लेके, मिरर्स के, और भी न्यूमेरिकल्स काफी निकल के आते हैं, लेकिन बस आज के लिए इतना ही है, ठीक है। छोटा सा लेक्चर रखा हमने, थोड़ा सा समझने की कोशिश की कि क्वेश्चंस को रीड करके हमें समझ में कैसे निकल जाता। होप सो ये लेक्चर एंजॉय किया होगा, हमने काफी इंटरेक्शन की इस लेक्चर के बीच में। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज अभी पूछ लीजिए, हम लेक्चर नहीं तो ऑफ कर रहे हैं। कीर्ति कोई प्रॉब्लम? अच्छा, जिन बच्चों ने कल वाला लेक्चर नहीं लगा, हाँ जी कीर्ति क्या कह रहे हो? चलिए, जिन बच्चों ने कल वाला लेक्चर नहीं लगाया था उन्हें माइट भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी, उनके लिए मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि कल वाला लेक्चर देखिए, उसके बाद ये वाला लेक्चर देखिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में निकल गया। और कुछ बातें समझने के बाद याद रखनी पड़ती हैं, तो प्लीज जो बातें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, खास करके ये वाला जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये वाला, ये चीज याद रखिएगा। इसमें मैंने पहले गलती कर दी थी, ठीक है। अब याद रखिएगा, अगर ये आपको सारा कुछ याद रहता है मिरर्स के केसेस में, तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल बिना अटेम्प्ट किए नहीं जाएगा। अब हर न्यूमेरिकल को बिल्कुल सही तरीके से अटेम्प्ट करो, गलती कोई भी नहीं निकल जाएगी, ठीक है जी। चलो।